अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट, आज हम फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 4 एडवांस अकाउंटिंग हम कर रहे थे। इसका हम क्वेश्चन नंबर आज 12 करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली हम इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट्स अगर हम कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बाकी इजी रह जाता है, बाकी रूटीन के पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये सबसे पहले है डेप्रिसिएशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोज। बिल्डिंग, उस पर डेप्रिसिएशन 7500 होगी। फर्नीचर, इस पर डेप्रिसिएशन हमारे पास 5000 है। और मोटर व्हीकल, ये हमारे पास है जी 17500 इसकी डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अगर ऊपर आप देखें आपके पास नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 96,000 है। अगर ऊपर देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी उसकी वैल्यू 1 लाख रुपया थी, यानी कि जब हमने उसको परचेज़ किया था तो उसकी वैल्यू 1 लाख थी, लेकिन इस वक्त उसकी वैल्यू कितनी रह गई है जी 96,000 रह गई है। तो इसका मतलब है 4,000 उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। याद रखिएगा कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता जी। उसके बाद है इनकम टैक्स टू बी प्रोवाइडेड 25%, यानी कि आप अपना नेट प्रॉफिट का 25% ले लेंगे। ये प्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। डायरेक्टर हैव डिविडेंड रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ 10 पर इक्विटी शेयर फॉर फाइनल डिविडेंड एज फाइनल। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1500, यानी कि ये रिसीवेबल है, अभी रिसीव हमने करना है। अक्रूड का मतलब है अभी रिसीव उसको करना है हमने। इनकम है हमारी, इन्वेस्टमेंट की है हमने, उस पर इनकम इंटरेस्ट हमें मिलता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। इसका मतलब है हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और इसके अलावा हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी हम। जी सबसे पहले हम जो पॉइंट्स हमारे एडजस्टमेंट्स वाले हैं उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारी जो पॉइंट था वो डेप्रिसिएशन का था, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशंस। इसकी हेडिंग भी बना सकते हैं, सेपरेट भी लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास आ गई जी बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन है, ये हमारे पास है जी 7500। उसके बाद फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है जी हमारे पास 5000 जी। उसके बाद हमारे पास मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन आ गई, ये हमारे पास है जी 17,500। नेक्स्ट जो हमारा आया था पॉइंट एडजस्टमेंट का, वो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी। यहाँ पे आप लिख देंगे रिज़र्व फॉर इन्वेस्टमेंट, उसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, रिज़र्व फॉर इन्वेस्टमेंट। जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी डिक्रीज़ हुई है, 4000 से वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, तो इसको हम डेबिट साइड पे, एक्सपेंस साइड पे लिख दें। इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्रूड थी और इनकम टैक्स था जो कि अप्रोप्रिएशन का पॉइंट है। इसी तरह डिविडेंड, ये भी अप्रोप्रिएशन का पॉइंट है। रिज़र्व फॉर इन्वेस्टमेंट हमने लिख लिया। इस साइड पे हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट। अगर आप ऊपर देखें अपने ट्रायल में देखें तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के नाम से एक पॉइंट गिवन है, आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में जो गिवन है, यानी कि ट्रायल में जो गिवन है वो 4500 है। आप इसमें ऐड कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ पे आप लिख देंगे वो है 1500। तो टोटल हमारे पास जो इंटरेस्ट बन जाता है वो बनता है 6000। अब चलते हैं हम ट्रायल की तरफ। तो ट्रायल में जो जो पॉइंट्स गिवन है उनको हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले है जी हमारे पास एक्सपेंस में डेबिट साइड पे कमीशन है, कमीशन जी, कमीशन हमारे पास है 2000। उसके अलावा जी आ गया एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जी, ये हमारे पास हैं जी इस्टेब्लिशमेंट चार्ज 1,01,000। उसके बाद इंटरेस्ट है, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डेप्रिसिएशन आपकी उसने यहाँ पर भी दी हुई है, ट्रायल में भी दी हुई है।
ठीक है जी। डेप्रिसिएशन ट्रायल में भी दी हुई है और नीचे एडजस्टमेंट में भी दी हुई है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? अच्छा स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या करना है? अगर आप देखें आपके जो फर्नीचर है, चलें इसको मैं आपको बैलेंस शीट में बता दूँगा इसका इफेक्ट फ़िलहाल। नेक्स्ट हम एक्सपेंस लिखते हैं, ऑडिटर्स फ़ी। ऑडिटर फ़ी हमारे पास है जी 12,000। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है, ये अप्रोप्रिएशन काउंट में जाएगा। जनरल रिजर्व लायबिलिटी में चले जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमारे पास है 24,000 से। उसके बाद बिल्डिंग है, एसेट है हमारा, लैंड ये भी एसेट है। उसके अलावा हमारे पास फर्नीचर है 10,000 रुपये से, ये भी हमारा एसेट है। ग्रॉस प्रॉफिट है, इधर हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, इसका है जी 4,22,700। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। इसके अलावा रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस ये हमारे पास है 16,000 से। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट दोनों साइड पे गिवन है, तो आपने डेबिट वाला डेबिट साइड पे लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस की, और जो क्रेडिट में गिवन है उसको आपने क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देना 2,500 से। डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये बैलेंस शीट में जाएंगे। कैश बैलेंस शीट, रिटर्न, डिविडेंड भी इधर नहीं आता। इनकम टैक्स फॉर द ईयर इस साइड पे दिया हुआ है हमें 11,000। अच्छा, इसका जो एडजस्टमेंट होगी वो हम फिलहाल यहाँ पे नहीं करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में इसका देखेंगे। एडवांस टैक्स दिया हुआ है, एसेट है आपका, स्टॉक है, ठीक है जी, डेबिट साइड पे गिवन है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये बैलेंस शीट में जाएगा लॉन्ग टर्म जी। हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट्स हैं वो जस्ट यही थे जो कि सारे हमने मेंशन कर दिए। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है जी 4,31,200, 4,31,200। इसमें से हम अपने जो डेबिट साइड के एक्सपेंसेस हैं इसको माइनस कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका नेट प्रॉफिट, ये ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये हमारे पास आ गया 2,39,200। ठीक हो गया जी। अब हमने बनानी है अपना अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ चलते हैं। इसी के नीचे मैं बना देता हूँ। वैसे स्टूडेंट्स ये इसके नीचे नहीं बनाना आपने, मतलब कि इसके साथ अटैच नहीं करना, ये एक सेपरेट अकाउंट है, ठीक है जी। इसके साथ आपने अटैच नहीं करना, बनाने को तो नीचे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सेपरेट हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले आप लास्ट ईयर का यहाँ पे प्रॉफिट लिख लें और करंट ईयर का, दोनों प्रॉफिट आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट लास्ट ईयर, ठीक है जी, और उसके बाद आप इधर लिख दें प्रॉफिट करंट ईयर का, प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट भी लिख दें करंट ईयर जी। लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है ये ट्रायल में गिवन है आपके पास 15,000 है, और करंट ईयर का ये अभी हमने फाइंड किया 2,39,200। अब आपने इसकी डेबिट साइड पे आपको पता है कि रिजर्व्स इनकम टैक्स जैसे दिया हुआ था, सबसे पहले वो लिखेंगे। इनकम टैक्स हमारे पास आ जाती 25%, ठीक है, ये हम 25% लेते हैं। इसका 25% लेना है, अपने नेट प्रॉफिट का 25% लेना है। 2,39,200 मल्टीप्लाई बाय 25%, ठीक हो गया जी। इसके अलावा आपने फ़ाइनल डिविडेंड लिख लेना इधर, फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड उसने कहा था स्टूडेंट 10 पर शेयर्स, तो 10 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप यहाँ पे देखें तो इशूड कैपिटल 6 लाख है, ठीक है जी। 6 लाख, इसका मतलब है एक शेयर, हमने कितने शेयर इशू किए हुए हैं? 6,000 शेयर इशू किए। तो 6,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से,
तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 60,000। अब स्टूडेंट्स एक पॉइंट है ऊपर जो मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर नॉट प्रोवाइडेड फॉर। इसका मतलब है इतना हमने प्रीवियस ईयर जो अपना टैक्स की प्रोविजन थी, जो टैक्स की प्रोविजन रखते हैं वो हमने कम रखी थी, ठीक है। तो इतनी आपको और रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लिख देंगे इनकम टैक्स फर्दर लिख दें आप, इनकम टैक्स फर्दर, यहाँ फॉर 2009 भी लिख सकते हैं, फर्दर रिक्वायर्ड फॉर 2009। ये बताया हुआ उसने जी 11,000 से, और 2,39,200 का 25% ले लेंगे हम। जिस स्टूडेंट 2,39,200 का अगर 25% ले रहे हैं तो ये हमारे पास आता है 59,800। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया। एक पॉइंट और था जो कि ट्रायल में आपके पास गिवन था, इंटरम डिविडेंड। ये इंटरम डिविडेंड जो है ये हमेशा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। इंटरम डिविडेंड जो है ये सिर्फ अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना है, इसका और कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब इसको टोटल कर लेते हैं जी, इधर हमारे पास आ जाएगा इसका बैलेंस, ठीक है जी। इनको ऐड कर लेते हैं, 2,54,200, 2,54,200। डेबिट साइड इसमें से माइनस कर देते हैं जी। जी ये आपने यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट में ये ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे कि आपको पता है। ये हमारे पास आ गया जी 39,400। अब ये बैलेंस आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिज़र्व्स के हेड में मेंशन कर दें, ठीक है जी। रिज़र्व के हेड में इसको मेंशन किया जाए। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। नहीं जी, हम बैलेंस शीट पे जाते हैं, हेडिंग दे देंगे हम बैलेंस शीट। इधर डेट भी आ जाएगी, इस साइड पे लायबिलिटीज़ आती हैं और इस साइड पे हम इसके एसेट्स मेंशन करें, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे ऑथराइज कैपिटल, हमेशा याद रखिएगा ऑथराइज कैपिटल सबसे पहले लिखा जाएगा। अगर गिवन है ठीक है, वरना उसको लिख के इसकी स्पेस दे दें जी। हम अपने चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल जी। हमारा जो शेयर कैपिटल था 66,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, तो ये हमारे पास बनता है जी 6 लाख, ठीक है जी। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है रिज़र्व्स की। रिज़र्व्स की हेडिंग में सबसे पहले हम अपना जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको मेंशन कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमारा आंसर आया 93,400, ठीक है जी। इसके बाद अब क्वेश्चन में देखते जाते हैं और मेंशन किया जाए। सेकंड आइटम है हमारे पास शेयर प्रीमियम है जी हमारे पास 12,500 से। फर्दर अगर चलते हैं, जनरल रिज़र्व्स हमारे पास गिवन है, जनरल रिज़र्व है जी हमारे पास 50,000 से, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास अगर फर्दर देखें क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, वो करंट में जाएंगे, कैश इन हैंड कैश एट बैंक है, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म लोन, इधर आप हेडिंग दे दें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की। इसमें परसेंटेज वाली लायबिलिटीज़ लिखी जाती हैं, लेकिन इसके साथ उसने लॉन्ग टर्म खुद ही कह दिया, तो आप यही लिखते हैं। लॉन्ग टर्म लोन है जी 2,40,000 का। इसके बाद आप हेडिंग दे दें जी करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स आ जाते हैं जी।
क्रेडिटर्स हमारे पास गिवन है 15,800। इसके अलावा फाइनल डिविडेंड था जी, जो एडजस्टमेंट में हमने लिखा था, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा था, जो कि था 60,000। और हमारे पास टैक्स आ गया, इनकम टैक्स जो प्रोविजन हमने रखी थी 25%, इनकम टैक्स प्रोविजन 25% लिया था, 59,800 आया। ठीक है जी। लायबिलिटी साइड पे यही आइटम्स आएंगी। अब हम चलते हैं एसेट साइड पे। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे फिक्स एसेट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, फिक्स एसेट से रिलेटेड जब आपने लिखना है तो हमें डेप्रिसिएशन प्राइस एडजस्टमेंट में दी हुई है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें, ये देखिएगा, तो आपके पास उसने ये डेबिट साइड पे पहले से गिवन है। ठीक है जी। ये अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ऐड करते हैं 75, 50,000 और 17,500, तो इनको ऐड करके ये हमारे पास 30,000 आ रहा है, और यही 30,000 हमारे पास डेबिट साइड पे भी गिवन है। ठीक है। तो ये ऐसा अगर स्टेटमेंट में हो जाता है तो आपने इसकी डेप्रिसिएशन सिर्फ इसका सिंगल इफेक्ट होगा। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ये हमने पहले से एसेट्स में से माइनस कर दी हुई है, और ये डेप्रिसिएशन अब हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे चार्ज करनी है। ठीक है। अब आपके पास फिक्स एसेट्स में आपके पास जो एसेट्स गिवन है, जैसे बिल्डिंग गिवन है, बिल्डिंग कितने से हमारे पास 3,50,000 की, इसकी यही अमाउंट ही लिख देनी है जो आपने ट्रायल में गिवन है। इसको आपने जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस नहीं करनी। अगर ट्रायल में डेप्रिसिएशन भी गिवन हो तो सिंगल इफेक्ट होता है डेप्रिसिएशन का। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। फर्नीचर हमारे पास आ गया जी 10,000। ठीक है जी। और हमारे पास मोटर व्हीकल भी गिवन है, मोटर व्हीकल, इसकी वैल्यू है जी हमारे पास 1,75,000। ये हमारे पास फिक्स एसेट आ गया। इसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले कैश एट बैंक है। कैश एट बैंक हमारे पास मौजूद है 1,27,500 से। सन्ड्री डेटर्स गिवन है, सन्ड्री डेटर्स हैं जी हमारे पास 35,000 से। इसके अलावा जी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक मौजूद था, स्टॉक क्लोजिंग ये हमारे पास आए थे 6,500 से। और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की कौन सी वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट? इन्वेस्टमेंट को हमेशा लेसर प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो हम 96,000 से मेंशन करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 1 लाख लिख के इसमें से माइनस कर दें रिज़र्व उसका 4,000, तब भी ऐसे भी मेंशन कर देंगे, तब भी ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट था एडवांस टैक्स। मैंने आपको पहले बताया था एडवांस टैक्स, एडवांस में जो भी चीज़ आप पे करते हैं वो आपका क्या होता है जी? एसेट ही होता है। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया 40,000। अच्छा, एडजस्टमेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरेस्ट गिवन था, इंटरेस्ट अक्रूड, जो कि अभी रिसीव हमने करना है, तो इंटरेस्ट अक्रूड 1,500 से, ये भी हमारा करंट एसेट्स में काउंट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये ऑलमोस्ट हमने तमाम वैल्यूज़ इसकी पुट कर दी हैं। अब हम इसके टोटल की तरफ चलते हैं जी। पहले लायबिलिटी साइड का टोटल कर लेते हैं। 6 लाख प्लस 39,400, 12,500, 50,000, 2,40,000, 15,800, 60,000 एंड 59। जी ये हमारे पास आ गया 11,31,500। ठीक है स्टूडेंट्स, इस साइड का टोटल भी हमारा यही आना चाहिए। आप टोटल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह यही आ जाएगा। ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम जल्दी वाइंड अप करें। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचें। अल्लाह हाफिज़।